सबसे पहले वीटी ग्राफ बना लेते हैं। ये ओ वाई एक्सिस होता है जिस पे हम वेलोसिटी को शो करेंगे, ठीक है। ये ओ एक्स एक्सिस को होगा, एक्सिस होता है जिस पे हम किसको शो करेंगे, है ना। इनिशियल पोजीशन मान लेते हैं कि कहाँ पे है, यहाँ पे, ठीक है। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन समझ रहे हो ना, है ना। कांस्टेंट एक्सीलरेशन करवाया था ना ग्राफ, कांस्टेंट एक्सीलरेशन का। देखो कल उस दिन जो मैंने कराया था ना कांस्टेंट एक्सीलरेशन, देखो दो तरह का होता है, एक होता है इंक्रीजिंग और एक होता है इंक्रीजिंग वाला। ये रहा। बस इसमें अंतर ये है, देखो ये वाले और इस वाले में अंतर क्या है कि इसमें u जो है ना वो जीरो पे नहीं है, वो u को यहाँ मान लेते हैं हम, a को यहाँ मान लेते हैं कि एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे है, ठीक है। मगर टाइम 0 सेकंड ही है। टाइम कितना है, 0 सेकंड में ये मान लेते हैं कि इनिशियल ऑब्जेक्ट जो है ना वो यहाँ पे है, तो ये ठीक है। और कांस्टेंट एक्सीलरेशन का ग्राफ तो तुम्हें पता ही है कैसे बनना है, ठीक है। ऑब्जेक्ट पहले यहाँ था, आप कहाँ पहुँच गया, बिल्कुल पहुँच गया। और यहाँ से यहाँ तक की चीज़ ये हो जाएगा ए, और ये भी ऐसे कर दो, ग्राफ मिला दो, ये हो जाएगा बी, ये हो जाएगा सी, और ये हो जाएगा डी, ठीक है। तो ये जो हो जाएगा ओ ए, इसको मान लोगे आप यू, क्या मान लोगे, यानी इनिशियल वेलोसिटी। यहां से यहां तक की चीजों को v, फाइनल वेलोसिटी, क्या OD या AC, ये हो जाएगा T, क्या हो जाएगा, यानी फाइनल वेलोसिटी क्या है, OA, है ना। फाइनल वेलोसिटी क्या है, BD, ठीक है। और टाइम क्या है, चाहे AC ले ले चाहे OD ले ले, दोनों के दोनों क्या है, टाइम है। समझ आ गई, समझ आ गई कि नहीं आ गई, कि OA को हमने क्या मान लिया है, U, और BD को V, और या तो OD या AC, दोनों को क्या मान लिया है, T, है T। एक बात बताओ, OA और CD, अगर OAU है तो CD भी तो U होगी, नहीं होगी। देखो डिस्टेंस चेक करो, सेम है। अगर मुझे BC निकालना हो तो मैं कैसे निकालूंगा, कोई बच्चा बता सकता है BC कैसे निकालूंगा? इधर ध्यान दो सारे बच्चे, BC निकालने के लिए BD में से CD माइनस कर दो। दोबारा ध्यान दो, मुझे क्या निकालना है, BC, क्या निकालना है, तो मेरे पास पहले BD है कि नहीं है, तो BD लिख दो पहले, और BD में से क्या माइनस कर दूं, अगर BD में से CD गया तो क्या बचा, BC। ये फॉर्मूला निकालना है, S का मतलब डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। तो इधर ध्यान दो, किसका एरिया निकालना है, तो लिख दो एरिया ऑफ OABD, OA, किसका एरिया निकालना है, OAB, अरे इसी का तो एरिया निकालना है, यही तो है OABD, इतना ही तो डिस्टेंस कवर कर रहा है। चलो पहले S का S लिखो, एरिया ऑफ OABD में, अरे देख ले, एरिया ऑफ OABD में दो चीजें बन रही है, एक तो बेटा ये रेक्टेंगल बन रही है, क्या बन रही है, और ये सही बता, इधर ध्यान दे, ये क्या बन रहा है, रेक्टेंगल। थोड़े इसको हाइट ठीक कर दो भैया, ये रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा, एक रेक्टेंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा,
और ये क्या बन रहा है? तो दो चीज़ों का एरिया है कि नहीं है? अरे एरिया निकालेंगे तो कोई ना कोई फॉर्मूला तो लगाएंगे ना। तो यहाँ लिख ले एरिया ऑफ क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल। रेक्टेंगल, रेक्टेंगल मतलब ओ ए सी डी, ओ ए, एरिया ऑफ रेक्टेंगल ओ ए प्लस। अरे भैया इसका डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ी ना है तेरे पास, इसका डायरेक्ट फॉर्मूला थोड़ी ना है कि नहीं है? आधा आधा करके लगाएंगे क्योंकि इसमें दो चीजें बन रही है, एक तो रेक्टेंगल बन रहा है और एक, तो यहां लिख दे एरिया ऑफ ट्राइंगल। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या? ए बी नहीं, यस बताओ भाई एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू में सर इसमें तो बुक में दे ही नहीं रखी। अरे भाई सब बुक के अकॉर्डिंग थोड़ी ना कराएंगे। एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला 1/2 बेस इंटू में हाइट बोल दो या ऑल्टीट्यूड बोल दो बात, तो बेस इंटू में हाइट लिख दिया, ठीक है? अरे फॉर्मूला लिख दिया, कोई गलत तो नहीं कर रहा हूं। एस का एस लेंथ कितना दे रखा है? ओ ए, और ब्रेथ कितना दे रखा है? ओ डी, प्लस है तो 1/2 है, तो बेस कितना है? अरे बेस ट्राइंगल ये रहा, तो ट्राइंगल जब बनाते हो तो ये बेस होता है, ये बेस होता है, और ये तो बेस क्या हो जाएगा? ए सी। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, ए सी। और हाइट क्या हो जाएगी? क्या चीजें समझ आ गई आपको? तो ये मैथ ही तो है, और क्या है? इधर आ जाओ, एस का एस दिख रहा है ना? ओ ए की वैल्यू क्या है? ओ ए की वैल्यू क्या है? यानी इसकी जगह क्या लिखेंगे? ओ डी की वैल्यू क्या है? टी। 1/2 है, तो AC की वैल्यू क्या है? कहाँ है AC की वैल्यू? कहाँ है AC? अरे ये रहा AC की वैल्यू T, और BC की वैल्यू BC। अरे BC की वैल्यू मैंने ये निकाला हुआ है, कोई बात नहीं, मैंने लिख के छोड़ दिया। इधर देखो कैसे, BD कितनी है? B, और CD कितनी है? U, तो BC की वैल्यू क्या हो गई? नहीं समझ आया भाई? मैंने ये फॉर्मूला लिख के तो छोड़ दिया था, मैंने उसकी वैल्यू पुट नहीं करी थी। तो BD, तो देख BD की वैल्यू मैंने क्या लिख रखी है, और CD की वैल्यू क्या लिख रखी है? तो B में से U माइनस करूंगा, तो BC की जगह क्या लिखूंगा? B माइनस S इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा? UT क्या हो जाएगा? प्लस है तो 1/2 है, तो T है, तो और V माइनस U का। इधर ध्यान दो, अभी एक फॉर्मूला हमने करा था, क्या करा है? V इक्वल टू U प्लस में 80, ये फॉर्मूला करा था कि नहीं करा था? इधर आइए, प्लस का इधर आके क्या हो जाएगा? तो V माइनस U इक्वल टू में क्या? तो यहाँ पे क्या कर देंगे? पुट द वैल्यू ऑफ B माइनस U इन दिस इक्वेशन। B माइनस U की वैल्यू क्या है? तो B माइनस U की जगह क्या पुट कर दूं? वैल्यू ऑफ V माइनस U, V माइनस, अरे V माइनस U की वैल्यू क्या होती है? तो मैं बता दी V माइनस U की वैल्यू क्या होती है? तो S का S इक्वल टू V, देख रहे, S का S इक्वल टू UT प्लस हाफ 80, और V माइनस U को क्या लिखेंगे?
80। बेटा थोड़ा ध्यान दे दो, नहीं समझ आएगा फिर कहोगे सर कहाँ से आ जाएगा, क्यों आ गया, कैसे आ गया, पेपर में आ गया। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT, देखो 80 और फिर A लिख दिया, फिर TT और क्या हो जाएगा। एक बात बताओ मेरे को,